नमस्कारम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इनर यात्रा। कैसे हो आप? सब बढ़िया। तो आज मैं आपको अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। उसी दिन शाम को मेरी सेवा भिक्षा हॉल में थी, मैंने ये आपको बताया था। तो मेरी सेवा भिक्षा हॉल में थी और उस दिन से लेकर 25 जुलाई तक पूरे 1 महीने में भिक्षा हॉल में थी। एवरी डे मतलब नया चेहरा, कुछ लोग नए आ रहे, कुछ लोग नए जा रहे, कुछ लोगों को नई सेवा मिल रही है। मीन्स जितने भी पुराने से पुराने लोग थे सभी की सेवा चेंज हो गई एक्सेप्ट मी। मैं सोच रही थी कि मुझे परमानेंट करने का प्लान तो नहीं है ना, सीरियसली। लेकिन मैं सच्ची बता रही हूँ, 1 महीने के बाद फाइनली रात को मैंने देखा कि मेरी सेवा चेंज हुई है। कहाँ? फार्म में। मैं पता नहीं क्या ही सोच रही थी कि वाओ मैं प्लांटेशन करूँगी, पौधे लगाऊंगी और पता नहीं क्या क्या करूँगी। बहुत कुछ सोच रखा था। जब मैं वहाँ पहुँची, डिस्कशंस तो ऐसा चल रहा था जैसे मुझे सच में यकीन हो गया था कि आज मैं बीज बोने वाली हूँ या पौधे लगाने वाली हूँ। जब मैं वहाँ पहुँची, सीरियसली जब मैंने फार्म देखा और ऊपर से बारिश, यार इतनी कीचड़ थी। लिटरली मेरा पैर, मैं कहीं भी पैर रखूं तो मेरा पैर सीधा अंदर मड में, मड पूरे काफ मसल्स तक आ रहे थे, इतना ज़्यादा मड था। और मतलब उसको तो मैंने इंजॉय किया, नो डाउट कि बहुत मज़ा आया। बट उसके बाद हमें करना क्या था? पूरे फार्म में मड मड मड, जितने भी ग्रास थे काफ़ी बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े ग्रास थे और उस सारे ग्रासेस को हमको निकालने थे। तो हमें बता दिया गया था कि एक लाइन दे दी गई थी और इस लाइन से उस लाइन तक हमको कंप्लीट करना था एनी हाउ आज। और हमारी मीटिंग थी 5:15 को। तो हमने पहले ही माँ को बता दिया था कि हमारी मीटिंग है। तो माँ ने बोला कि किसी को भी बिना लाइन कंप्लीट किए नहीं जाना है, चाहे मीटिंग हो या कुछ हो, जिसको करना है जल्दी कंप्लीट करो और फिर निकलो। मैंने बोला कि भाई साहब ये तो मतलब मुझे दूर से लग रहा था कि इतना लंबा है, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि हो पाएगा। बट मेरा बस थोड़ा सा बचा हुआ था और इट्स रियली टफ यार, कि मतलब मड के अंदर घुस करके वो सारा काम करना बहुत मुश्किल था। मेरे लिए तो था, लेकिन मैं इंजॉय बस इसलिए कर रही थी। मैं जितनी बार भी अपना पैर मड में रख रही थी ना, और वो जितनी बार अंदर जा रहा था, वो मुझे इतना मतलब वो एक्सपीरियंस मैं आपको कैसे शेयर करूं। मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं खाली टाइम में होती तो क्या मैं कभी भी ऐसे बेफिजूल में कीचड़ में या मड में जा कर के कूदती क्या? चाहे कितना भी खाली टाइम होता, ये हरकत तो नहीं करती। और यहाँ पे यूँ समझ लो ना, लेग की मड थेरेपी हो गई है। वो एक चीज़ बड़ा मज़ा आया। लेकिन हाँ, मुझे पता था कि इसके साइड इफ़ेक्ट मेरे साथ होने वाले हैं। मुझे कोल्ड से थोड़ी एलर्जी है। तो प्रॉब्लम मेरे साथ ये हुई कि 11 बजे से लेकर एग्जैक्ट 4 बजे तक मैं मड के अंदर थी। उसके अलावा बारिश, और यहाँ पे बिना रेनकोट का कोई उपाय नहीं है। मेरे पास रेनकोट नहीं था, एक अम्ब्रेला था, मैं उससे काम चला रही थी। पूरे टाइम बारिश हुई है, मीन्स बारिश में ही हम ये काम कर रहे थे। और उसके बाद जब मैंने वो काम कंप्लीट किया, मुझे पता था कुछ ना कुछ तो होने वाला है। लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर ये लोग 1 महीना मुझे भिक्षा हॉल में छोड़ सकते हैं, अगर 1 महीना मुझे यहाँ फार्म में छोड़ दिया तो पता नहीं मेरी हालत क्या होएगी। मैं सोच ही रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। सच्ची बताऊँ तो मेरे मन में यहाँ तक ये भी आ गया था कि कोई मुझे घर ले जाओ, मुझे घर जाना है। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी अच्छी है, जैसे ही मैं ये सोचती हूँ ना कि मुझे घर जाना है, तो मेरे मन में पता है क्या आता है कि अगर एक बार मैं घर चली गई तो क्या मैं दोबारा यहाँ आ पाऊँगी? तो जब मेरी ये बात आती है ना ध्यान में, और मैं ये सारी चीज़ें फील करती हूँ कि मैं यहाँ क्या क्या कर रही हूँ, ये सारा मूवमेंट, ये इन्वायरमेंट, पहाड़, मीन्स पता नहीं क्या क्या है यार। यहाँ पे आप यहाँ पे रहोगे ना, सीरियसली यू कांट मिस अ सिंगल मोमेंट। मैं बहुत 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 खुश हूँ। और शायद अगर मैं यहाँ 7 महीने रह जाऊँ तो मेरा कभी मन नहीं करेगा जाने का, लेकिन यस, जाना तो होगा ही। और दूसरी बात ये, एग्जैक्ट वही हुआ। जब हमारी सेवा कंप्लीट हुई, फिर हम पहुँचे वापस नहाना, कपड़े वपड़े धोना, क्योंकि मिट्टी से कपड़े भी ख़राब हो गए थे। तो उसी वक्त सारा कुछ क्लियर करना, उसी वक्त सारा कुछ क्लीन करना, और क्लीन करने के बाद सीधा मीटिंग में जाके मीटिंग में गए। फिर मीटिंग से आए, फिर भिक्षा हॉल, क्योंकि भूख तो लगी थी, सुबह ही खाया था। उसके बाद लंच
उसके बाद डिनर करके आने के बाद पता है ऐसे बेड पे पड़ी हूँ ना, मैं ऐसे बेड पे पड़ी हूँ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और उसके बाद बीच में मेरी नींद टूटी। एक चीज़ मैं बताना भूल गई, यहाँ पे जो गुरु पूर्णिमा हुआ था ना, गुरु पूर्णिमा का सेशन मैंने भी अटेंड किया था। तो वहाँ पे मेरी एक फ़ोटो सदगुरु के ऑफिशियल साइट पे उनके थंबनेल पे है। तो मैं वो फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। मुझे बड़ी खुशी हुई वो देख करके। मेरी रूममेट ने ग्रुप में ये फ़ोटो डाला। जब मैं वो फ़ोटो देखने के लिए उठी तो मैंने देखा कि मेरी सेवा चेंज हो गई है। उससे पहले मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुकी थी कि अगर मेरी सेवा यहाँ 1 महीने भी रहती है तो मैं करूँगी। हाँ, अगर बीच में अगर मुझे लगा कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली मैं रेस्ट लूँगी। उस दिन क्लियरली कोऑर्डिनेटर को कॉल करके बोल दूँगी कि आज मेरी तबीयत सही नहीं है तो आज मैं रेस्ट ले रही हूँ। तो मैं इसलिए ये सारा कुछ सोच ही रखा था और मैं बस जाने वाली थी, लेकिन मेरी सेवा चेंज हो गई ट्री केयर में। सीरियसली 1 महीने तक मैं भिक्षा हॉल में थी और 2 दिन में मेरी 2 सेवा। आज ट्री केयर था, ट्री केयर में भी सेम ही काम था, घास ही निकालने थे, लेकिन मड नहीं था और बहुत इंजॉय किया। अंतराक्षरी खेले साथ में और उसके साथ प्लस वहाँ के जो वॉलंटियर्स थे, अन्ना थे, बहुत अच्छे थे यार। मतलब हमें बहुत इंजॉय करवाया, साथ में हमें जूस भी पिलाए बहुत सारे। मतलब मज़ा आ गया। आज वाला तो सेवा, आज तो मुझे बिल्कुल ही थकान फील नहीं हो रही। एंड वन थिंग मोर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी आश्रम, तब मेरी जब भिक्षा हॉल में सेवा लगी थी तो मैं वहाँ पे गई थी। मैं मुश्किल से 10 से 15 प्लेट मैंने लगाए थे और मेरी कमर में इतने भयंकर दर्द हुए थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मैं सीधा खड़े नहीं हो पा रही थी। और आई एम टोटली सरप्राइज दैट कल मैंने इतने सारे घास निकाले, वो भी झुक कर के काम करना था, मड के अंदर था और मुझे थोड़ा सा भी कहीं भी दर्द नहीं हुआ। और ये सब कुछ हठ योगा की वजह से। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये सारे कैसे हो रहे। शायद और भी चेंजेस होंगे जो मुझे पता नहीं चल रहा। पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल तो अभी मुझे यही समझ में आया है और मुझे बहुत 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 मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। अगर कभी भी साधना पदा आने का मौका मिले ना तो प्लीज़ मिस मत करना। एंड वन थिंग मोर, कभी कभी होम सिकनेस हो जाती है, बहुत मन करता है कि यार बस घर चली जाऊँ, घर की बहुत याद आती है। पता है तब क्या हुआ, अचानक से मतलब मेरी बात एक अक्का से हुई, उनसे मैंने रैंडमली शेयर कर लिया, बस घर की याद आ रही है, मन कर रहा है घर चली जाऊँ। तो पता है उन्होंने उसके बाद मुझे बताया कि लाखों फॉर्म्स आते हैं साधना पदा के लिए, बहुत रेयर होता है, बहुत कम लोग होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। कि वो अजरबैजान से है, अदर कंट्री से है, और उन्होंने भी लास्ट ईयर अप्लाई किया था, उनका कैंसिल हो गया था। शी सेड दैट यू आर रियली लकी कि तुम्हारा इतने कम समय में और एक बार में हो गया, सो प्लीज़ डोंट मिस दिस। तो क्या ही बोलूँ, अब मुझे मज़ा आ रहा है। अभी भी घर की याद आ जाती है कभी कभी, आए हुए बस 1 ही महीना हुआ है, देखते आगे क्या होता है। बाकी तो मैं आपके साथ बने ही रहूँगी। अब देखती हूँ आप मेरे साथ कितना बने रहते हो। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।